सो यू गाइज ऑन द राइट वीडियो। अगर आप इस गर्मियों को उसके फुल तक एंजॉय करना चाहते हैं, और वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कर्ड। और कर्ड जो है वो कैसे एकदम परफेक्ट थिक जमाते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। वेल अगर ये वीडियो मैं एक साल पहले बना रहा होता तो शायद इसके लिए मुझे असाइनमेंट्स के नंबर भी मिलते, बट ये वीडियो इस बार सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। सो आप लाइक ही दे देना, उतना ही काफ़ी होगा। सो मुद्दे पे आते हैं। तो कर्ड बनाने का प्रोसेस चालू होता है मिल्क से। अब मिल्क में आप पहले क्या देखोगे, इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली वो जो कि मेजर कंपोनेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली लैक्टोज है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका है जो प्रोटीन, तो प्रोटीन में आपका आता है केजीन एंड वे। वे जनरली वही वे जो आप बॉडी बिल्डर्स लोग को पीते हुए देखते होंगे, ठीक है। अब आता है फिर उसके बाद फैट। तो फैट में वहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही होते हैं। सैचुरेटेड का क्वांटिटी बस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी मेन जो काम है हम लोग का वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन के साथ है, ठीक है। तो उसके तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो मैंने मिल्क के कंपोनेंट्स अभी डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अब बात करते हैं वो जो कर्ड बनाएगा, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है क्या करता है कि आपका जो लैक्टोज कंपोनेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का, उसे कंज्यूम करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है और फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये है कुछ ऊपर ऊपर से चीज़ें कि किससे बन रहा है और कौन बना रहा है, ठीक है, जो कि आपको सभी बता रहे हैं। बट यहाँ पे बेसिकली आपको जो बताया जाएगा, आपको रीजन समेत आपको सब कुछ दिया जाएगा। क्यों, कैसे, कब, कितना, सारे सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, ठीक है। तो अभी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में हमने बात किया, तो उसके बारे में भी थोड़े से और चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब आप यूज़ करते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका कल्चर, यानी कि जो आपका कॉमन वर्ड होगा आपको जो यूज़ करते हैं मिलता होगा, जोरन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप जो मिल्क जो होता है उसमें आप वहाँ जोरन को डालते हैं और अगले दिन आपको कर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस विद इन दिट। सो आखिर क्या होता है इस बीच में। तो जो आपको एक ग्राफ अभी मैं स्क्रीन पे प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। तो इस ग्राफ पे क्या होता है कि आपको सही अमाउंट का कल्चर लेना होता है, ठीक है। कई बार होता है कि आप जो कल्चर लेते हो वो काफ़ी पुराना होता है, तो उसमें जो होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया नहीं होते, जिसकी वजह से वो कर्ड फॉर्मेशन हो सके। सो आपका दही उतना अच्छा जमता नहीं है। तो कहाँ का बैक्टीरिया लेना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको मैं उतना डीप में नहीं ले जाऊंगा जितना एक कॉमन इंसान के पहुंच से बाहर हो जाए। ये मैं सारी चीज़ें उतना ही तक रखूंगा जितना आप खुद में कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को साइंटिफिक वे में ले जाना और फिर उसके बाद चीज़ों को समझ में ना आना, वो मेरा इस वीडियो का पर्पस है ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको लॉग फेज दिख रहा होगा उसमें का कल्चर हम लोग लेते हैं। लॉग फेज मतलब कि क्या, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब आप दही में मतलब कि एकदम प्रॉपर अगर आपका किसी भी तरीके से कल्चर डाला गया है, ठीक है, और कल्चर एकदम शुरुआती का है, ठीक है। तो जब दही बनना स्टार्ट हो रहा होता है उस समय उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और जो कि काफ़ी ग्रोथ करने का फैक्टर में होते हैं, जो कि आप ले सकते हैं एज अ जोरन, कल्चर, जो भी बोल सकते हैं, ताकि आप नया दही जमा सकें, ठीक है। जो आपका एकदम से खट्टा हो चुका होता है और उसमें से स्मेल आ रही होती है, वो दही प्लीज ना लें, ठीक है। सो दही गाढ़ा या पतला क्यों होता है, तो उसका सिंपल रीजन है पानी के कंटेंट की वजह से, ठीक है। तो पानी का कंटेंट आप जितना कम रखेंगे या जितना कम होता चला जाएगा दही उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। तो अब इसको गाढ़ा करना कैसे है, मतलब कि आप उसमें कंटेंट कैसे बना सकते हैं कि आपका दही एकदम गाढ़ा जमे। तो उसके लिए ये आप कर सकते हैं कि या तो आपके मिल्क में पानी कम हो, ठीक है, या फिर आपके मिल्क में मतलब जो कर्ड फॉर्म करने के लिए जो जमता है दही, उसका जो कंटेंट है वो बढ़ जाए। तो दोनों प्रोसेस कैसे हो सकते हैं। पहला, आप या तो दूध को खौला सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपका दूध जो होगा कंसंट्रेटेड हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, आप उसमें आर्टिफिशियली लैक्टोज डाल सकते हैं, जो मिल्क कंपोनेंट है वो डाल सकते हैं। तो कैसे डाल सकते हैं, तो आपने मिल्क पाउडर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे ब्रांड का। तो आप उसको डालेंगे और फिर उसके बाद उसको बॉयल दीजिए, तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, फिर वो भी आपका उसी तरीके से काम करेगा जैसे मैंने बताया। सो ये चीज़ जो मैंने मिल्क पाउडर एडिंग वाला बताया, ये आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, और ये जो चीज़ है आपको क्यों होता था अब ये पता है। सो अब आते हैं टेम्परेचर पे। तो आपने सुना होगा कि गर्मी के दिन में दही अच्छा जमता है और ठंडे के दिन में नहीं।
तो उसका भी काफ़ी सारा रीज़न है, ठीक है। एक फैक्टर तो टेम्परेचर है, दूसरा फैक्टर है वो उसका कंपोनेंट में जो बैक्टीरिया होता है वो थोड़ा सा वैरी कर जाता है। तो उस चीज़ के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। बट अभी टेम्परेचर पे आते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर काफ़ी अच्छा सा मिलता रहता है आपको गर्मियों के दिनों में, लेकिन वो चीज़ ठंडी में नहीं हो पाती है। तो ठंडी में आप प्रॉपर एक स्पेस खोज सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वार्म प्लेस हो, ठीक है। दूसरा, काफ़ी लोगों को मैंने ये करते देखा है कि दही का कल्चर लेकर के आप उसे डायरेक्ट फ्रीज में डाल देते हैं। तो वो चीज़ आप मत करें, वो आप थोड़ा सा वार्म प्लेस ले लें, आप उसे वहाँ पे रखें और काफ़ी अच्छा दही आपका जमेगा। सो यहाँ टेम्परेचर का मुद्दा क्यों उठ रहा है? तो जो बैक्टीरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है 37 डिग्री टेम्परेचर मांगता है और उसका बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ओके, तो उतने देर के प्रोसेस के समझने के बाद आपको ये तो पता चल गया है कि बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज के साथ सारा काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि बाकी प्रोटीन का यहाँ क्या काम है? तो एक्चुअली यहाँ पे काम है, वही तो जमने वाला है। तो ये होता कैसे, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया, अब सारा प्रोसेस हम लोग समअप करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा। तो जब बैक्टीरिया क्या करता है, जो लैक्टोज कंपोनेंट है उसको डीनेचर करके, तोड़ करके, डिकम्पोज करके जब लैक्टिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट बनाता है, तो एसिड का रिएक्शन प्रोटीन के साथ क्या होता है मैंने आपको बताया है। आप जब भी मेरे चिकन वाले कोई भी वीडियो देखते होंगे तो मैंने बताया है कि नींबू मैं यूज़ करता हूँ फॉर टेंडराइजिंग द चिकन, जो कि उसमें प्रोटीन पार्ट होता है उसके लिए। तो उसी तरीके से एसिड जो होता है यहाँ पे उसको एक जगह जमा करने का काम करता है, यानी कि कोगुलेशन का काम करता है, जिससे कि जो केजीन प्रोटीन हमने बात किया था ना, केजीन एंड वे, तो केजीन एक जगह जम जाता है। आपको जो दही के रूप में जो खाने को मिलता है वो केजीन ही जमा होकर करके आपको मिलता है, ठीक है। और आप जो है कि पानी भी उसमें छूटता है, ऐसा नहीं कि 100% उसमें पानी चला जाएगा, ठीक है। दही गाढ़ा जम जरूर सकता है, पर ऐसा नहीं उसमें पानी जीरो हो जाएगा। पाउडर थोड़ी बना रहे हैं कि पूरा सुखा देंगे। तो वो जो पानी उसमें से निकलता है, आप जब दही को काटते हैं उसके बाद, तो वो होता है वे, ठीक है। ओके, ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो केजीन और वे के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दूंगा। तो वे जो होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि ग्लूकोन डी, ठीक है। आपका ग्लूकोन डी में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैसे? तो आप उसमें जो पॉइंट ऑफ शुगर होता है, तो आप उसे जब भी कंज्यूम करते हैं तो वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसलिए एज ए सप्लीमेंट यूज किया जाता है। और वे भी उसी तरीके से प्रोटीन के सेक्शन में वो तुरंत ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए मार्केट में एज ए सप्लीमेंट बिकता है, ठीक है। और रहा बात केजीन का, तो उसको पचने में थोड़ा सा, मतलब कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इतना इजी नहीं है वे की तरह, जो कि आपका तुरंत ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है डाइजेशन का। रहा बात वे का, अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट की जगह सोच रहे हैं कि ये वाला वे ही मैं लूँ, तो इसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, सो दैट कि आपको मिथ ना हो। हालांकि आप इसे लेना चाहते हैं एज अ, मतलब हेल्दी ड्रिंक की तरह, मतलब काफ़ी इसकी तरह जूसेस बनते हैं, इसके बिवरेजेस बनाए जाते हैं, तो ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। सो अगर कर्ड जो है हमारा फैक्ट्री में बन रहा होता है तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। आप अगर घर में बना रहे हैं तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करें। तो उसका रीज़न क्या है आपने भी बचपन में पढ़ा है, बट मैं अभी भी आपको बताऊंगा। तो मिट्टी के बर्तनों में पोर्स होते हैं जो कि वाटर को एक साइड से अंदर की तरफ से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जब एब्जॉर्ब होते रहता है तो वो पूरा सरफेस बाहर की तरफ भी जाता है, और बाहर की तरफ से जो हीट लगती है तो बाहर की तरफ से वेपराइज भी होता रहता है। इस तरीके से धीरे धीरे हो करके जो कर्ड के अंदर से आपका वाटर लूज होते चला जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये दही अच्छा जमाने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो दही ढक करके रखना है या नहीं, तो वो मैं बता दूं, आप उसे ढक दीजिएगा, क्योंकि मतलब एज ए लिड, ठीक है। ऐसा जो एकदम एयर टाइट सील कर देते हैं वो कुछ नहीं, ठीक है। एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बना रहे, इट्स गुड एनफ। और ढकने का मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कुछ ऊपर से उसमें पड़ ना जाए, ठीक है। तो वो दोनों ही कंडीशन में बढ़िया एक्ट करता है, अगर हवा का कमी है तो भी और हवा है तो भी, बट हवा का सप्लाई थोड़ा लिमिटेड है, इट्स गुड। ओके, तो थ्योरी पार्ट यहीं तक है और थ्योरी पार्ट ओवर हो गया है भले, लेकिन आपको ये सारा चीज़ें प्रैक्टिकल में भी करके बताया जाएगा। और साथ ही साथ बीच बीच में एक दो प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे थ्योरी में नहीं समझाया है वो मैं करते वक्त भी बताऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल बताना ही सही लगता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आगे भी बने रहिएगा, यहाँ पे वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बेटर बी स्टार्टेड विथ हीटिंग द मिल्क। सो आपने पास्चराइजेशन का टर्म सुना होगा, तो इसमें क्या होता है ना कि आप बैक्टीरियाज या जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करते हैं इसमें। सो आप इसे दो प्रोसेस से कर सकते हैं। पहला, या तो आप हाई टेम्परेचर दे सकते हैं स्लो टाइम के लिए। दूसरा जो है कि आप इसे लो टेम्परेचर दे सकते हैं लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और कंटिन्यूसली स्टर करने का रीज़न है कि इसमें किसी भी तरीके से फ्रॉथ जो होगा वो क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं।
नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग मिल्क पाउडर ऐड करें, सो लेट्स डू इट। सो वी आर डन विद द प्रिपरेशन पार्ट। अब इसमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर को लोअर डाउन करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसमें जो कल्चर जोरन या फिर जो भी डालेंगे तो वो बैक्टीरिया जो उसमें होता है वो मर जाएगा, इसलिए इसे ठंडा करना ज़रूरी है। अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री के आसपास हमें इसे ले आना है। तो उसके लिए आप किसी भी फ्लैट बर्तन में आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं और उसके ऊपर जो आपका मिल्क का यूटेंसिल है उसके आप उसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आप इसे कूल डाउन करें, क्योंकि आप किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि आपके दही में छाली जम रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा और कंटिन्यूसली धीरे धीरे स्टर करते रहिएगा सो दैट कि उसका छाली ना जमे। ठीक है, 37 डिग्री चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपका फिंगर्स जो है ये हीट को सस्टेन कर पा रहा है तो ये सही टेम्परेचर है। मैंने एक दिन पहले जो दही जमाया है मैंने उसी लिया है। आपको इतने अमाउंट में कल्चर लेने का ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच बहुत होता है, बट मेरा थोड़ा दही बच गया था इसलिए ठीक है मैं इसी में ही आगे और डाल ले रहा हूँ। नाउ गिव इट अ जेंटल मिक्स और इसके बाद इसे हम लोग रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और लगभग से 8 से 12 घंटे में ये दही जम करके रेडी हो जाएगा। ओके, जस्ट हैव अ लुक ओवर, कितना थिक कर्ड जमा हुआ है। इसे मैं काट करके आपको दिखाता हूँ। जस्ट हैव अ लुक ओवर द टेक्सचर, कितना ही थिक जमा हुआ है और काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका। लेट्स हैव अ बाइट, इसको टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी क्रीमी दही था बिकॉज ऑफ द फैट्स इनसाइड इट, और बिल्कुल भी सॉर नहीं था क्योंकि काफ़ी ताज़ा दही जमा हुआ था। So now you guys got the nerve of making thick and creamy curd. So एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि जब आपका कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद आप उसे रेफ्रिजरेशन के लिए डाल दें, जस्ट बिकॉज वो जो उसका मेटाबॉलिज्म है बैक्टीरिया का वो रुक जाए और ज़्यादा वो लैक्टिक एसिड फॉर्म ना करे, ताकि आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। ठीक है, सो होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आप हमारे चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो फूड कंटेंट्स होगा आपको वो मिलेगा। तो ऐसे ही फूड रिलेटेड कंटेंट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टाटा।